केजीएमयू का स्थापना दिवस सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम योगी ने मेधावी छात्र छात्राओं को दिए मेडल। अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम हुआ है और यहां पर सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने शिरकत की और मेधावी छात्रों को सीएम योगी ने मेडल वितरित किए। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। 150 एकड़ के क्षेत्रफल में इसका दायरा होने जा रहा है और जो कुछ भी यहां पर आज के दिन पर हम देखते हैं कि नेक ने जब मूल्यांकन किया था केजीएमयू का A+ की रैंकिंग। और रुक करेंगे गोरखपुर का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। भी उपलब्ध और गोरखपुर जनपद में 6 इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर हेतु 30 लाख रुपए यानी 5 लाख रुपए प्रति क्लस्टर। इससे लगभग 1500 परिवार कृषि आजीविका में लाभान्वित होंगे और आईसीएफ के अंतर्गत कृषि एवं गैर कृषि आजीविका गतिविधियों को इसके माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रेरणा कैफे क्लस्टर के माध्यम से 8 लाख रुपए की लागत से कैंटीन की स्थापना के लिए भी एक धनराशि आज यहां पर स्वीकृत करके उसकी और साथ साथ बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, इसके लिए भी आज यहां पर उन्हें 7 नए केंद्र के लिए चिलिंग मशीन स्थापना करने की कार्यक्रम को भी यहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है। बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर जो कंपनी बनी हुई है, इससे जुड़े हुई महिलाओं से मैं कहूंगा, देखिए आपको इसके लिए प्रयास करना होगा और प्रशासन से भी मैं कहूंगा कि हमें पशुपालकों को गाय और के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। अभी यहां पर कुल 12,926 शेयर होल्डर जो केवल 33,000 लीटर दूध को ही संग्रह कर पाती हैं। आपके सामने मैं एक बहुत सफलतम कहानी मिल्क प्रोड्यूसर की बताता हूं। झांसी में 2019 में की थी और आप आश्चर्य करेंगे कि उस समय जब इस बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की बात आई थी तो उस समय बहुत सारे लोग इस बात को मानते थे कि क्या होगा ये, क्या ये कुछ कर पाएगी। 5 महिलाओं ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज उनके पास 71,000 शेयर होल्डर्स हैं। प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करती है। 2.5 लाख लीटर, याद रखना बुंदेलखंड एक सूखा क्षेत्र माना जाता है और वहां पर वे सभी 7 जनपदों में 2.5 लाख लीटर का कलेक्शन करती है। ये पूर्वांचल तो हरियाली वाला क्षेत्र है, पर्याप्त जल है, गाय हैं, भैंस हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। और अब तक उन्होंने 1250 करोड़ रुपए का कारोबार किया है और 24 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट भी कमाया है। यानी 24 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट है, यह वह प्रॉफिट है जो अपने सदस्यों को हर महीने मानदेय देने के बाद या जो उनको पैसा दिया जाता है उसके बाद जो बचता है उसके बाद ये पैसा बचा है। जब समूह इस रूप में काम करेगा, मैं बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर से जुड़ी हुई महिला स्वयंसेवी समूह से एक बात कहूंगा, शेयर होल्डर बढ़ाइए।
लोगों को गाय और भैंस पालने के लिए प्रेरित करिए। हर गांव में एक आप लोगों को वहां पर हर गांव में दुग्ध समिति बनानी चाहिए और उनको अपने साथ जोड़िए। वे दूध का कलेक्शन करें, उसमें उस प्रकार के इक्विपमेंट उन्हें उपलब्ध करवाइए और अच्छा होगा। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीविका मिशन से जुड़े हुए मिशन निदेशक हैं और उनकी पूरी टीम से कहूंगा कि बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर को एक बार बुंदेलखंड का दौरा करवाना चाहिए। 10 महिलाएं जाएं, वहां कार्य देखें, इनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए। उसी तर्ज पर ये करेंगी। अगर वे 2.5 लाख लीटर दूध का कलेक्शन कर सकती हैं तो बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर 3 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करने की सामर्थ्य रखती है, बशर्ते शेयर होल्डर आप बढ़ाएंगे तो। और 3 लाख दुग्ध का कलेक्शन अगर आप कर पाएंगे गोरखपुर मंडल में जो है, तो ये मान करके चलिए कि आपका प्रॉफिट बढ़ करके आपको फिर सरकार पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपको पर्याप्त मात्रा में पैसा भी प्राप्त होगा और लाभांश भी प्राप्त होगा। उस लाभांश के माध्यम से फिर यह कंपनी नया काम भी कर सकती है और उस पर कार्य करना है। देखिए, अभी इसमें वाराणसी में हम लोगों ने जो मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाया है, काशी मिल्क प्रोड्यूसर, उसके पास लगभग 30,000 शेयर होल्डर हैं और 1 लाख लीटर दूध का संग्रह वह करती है। ऐसे ही सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ये आगरा का है, ये 3 लाख लीटर दूध का संग्रह कर रही है। तो आप भी इस दिशा में थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए एक बड़ा कार्य हो सकता है। अन्य तमाम ऐसी महिला स्वयंसेवी समूह प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। मैं देख रहा था कुशीनगर की महिला स्वयंसेवक समूह केले के डंठल से उसकी प्रोसेसिंग करके रेसे बना करके फिर उससे तमाम उत्पाद बना रही हैं। ऐसे गोरखपुर के अंदर भी अलग अलग समूह, कोई टेराकोटा का कार्य कर रहा है, कोई शहद उत्पादन का काम कर रही है, कोई किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रही है। कार्य की कमी नहीं, कार्य का चयन और उसके अनुसार पूरी तन्मयता के साथ लग करके उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ा देना। और मुझे लगता है ये सफलतम कहानियां हैं जो बाहर प्रदर्शित की गई होंगी। आप एक बार उसको देखिए, आपके सम्मान के लिए, आपके स्वावलंबन के लिए एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। दूसरा, इसमें बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर के साथ ही गोरखपुर में एक फ्लैटेड फैक्ट्री का भी कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं। बहुत सारी महिला स्वयंसेवी समूह उसके साथ जुड़ सकती है, जहां पे कपड़ा सिलने का अभ्यास करना और फिर पर नग के हिसाब से उन्हें पैसा मिलेगा। प्रतिदिन वे भी अच्छा पैसा कमा सकती हैं, बशर्ते अच्छी ट्रेनिंग ले ले। ये गीड़ा में प्रारंभ होने जा रहा है और भी अन्य जगहों पर यह कार्य हर क्षेत्र में हो सकता है। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और उस प्रयास के लिए आज जो कार्य प्रारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने अभी देखिए बुंदेलखंड में ही झलकारी बाई महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी भी है, यानी इसमें 7,531 महिलाएं हैं और वे दलहन, मूंगफली और अन्य प्रकार की खेती के कलेक्शन और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय प्रदेश के अंदर टेक होम राशन में एचआर प्लांट लगा करके 204 विकास खंडों में एचआर प्लांट लगा करके महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से पोषाहार वितरण का कार्यक्रम भी हो रहा है। मैंने यहां गोरखपुर में देखा है अभी कि कितना अच्छा उनका पैकिंग है और क्वालिटी जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई आंगनबाड़ी केंद्रों में वे कर रही हैं। अलग अलग क्षेत्र में आप कर सकती हैं।
बशर्ते उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, उसकी ट्रेनिंग, उसका चयन, उसके लिए मार्केट उपलब्ध होना, और फिर बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी राग द्वेष के आगे बढ़ करके उसके माध्यम से सफलता की नई कहानी लिखना। याद रखना, सफलता की सभी जय जयकार करेंगे, और जो विफल हो जाता है उसको हर व्यक्ति दुत्कारता है। जन्म सफलता के लिए है, दुत्कारने के लिए नहीं। और उसकी सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना, परिश्रम करना, सही दिशा में कोई अच्छा कार्य करना, उसकी सराहना करो। लेकिन कहीं पर अगर हम सफल नहीं हो पाए हैं, उसकी समीक्षा करना, और समीक्षा करते हुए फिर उसको और अच्छी दिशा में कार्य करना। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। और आपके सामने इसी प्रदेश में उदाहरण है सफलता की नई कहानी लिखने वालों की। तो वही नई कहानी आपको भी यहां पर इन महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से करना है। अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग कार्यों के साथ आप जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं खास तौर पर जो सफलतम कहानियां हैं, उनमें से मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हैं। अगर उस सफलता की कहानी को हम वहां जाकर के भी देखें, उन लोगों से बातचीत करके भी देखें, आप लोगों की तरह ही वे महिलाएं भी हैं, एकदम आपकी तरह। जब बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना हो रही थी, तब भी लोग इस बात को कहते थे कि ये जो गांव की महिलाएं, देहात की महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, कैसे कर पाएंगे। हमने कहा यही अच्छा काम कर पाएंगे। और आपने देखा होगा कि आज 1250 करोड़ रुपए का कलेक्शन उन्होंने किया है। 1250 करोड़ का कारोबार, 24 करोड़ का लाभांश,